बदायूं नीलकंठ मंदिर पर इल्तुतमिश की जामा मस्जिद। नमस्कार, बहुत विशेष प्रस्तुति के साथ मैं लावनी विनीत आज आपके बीच उपस्थित हूं, क्योंकि काशी और मथुरा के बाद अब बदायूं की बारी आ चुकी है। बदायूं जहां पर कभी राजा महिपाल का किला हुआ करता था, जहां नीलकंठ महादेव की आराधना हुआ करती थी, वहां पर आक्रांता इल्तुतमिश ने किस तरीके से मजहबी अतिक्रमण किया, इसे लेकर अब सवाल पूछा जाने लगा है। इस पूरे मसले को उठाने के लिए हिंदू महासभा आगे आई है। हिंदू महासभा के संयोजक, जिला संयोजक बदायूं के, उन्होंने एक याचिका दाखिल की सिविल कोर्ट में कि मजहबी अतिक्रमण हुआ है। बदायूं जामा मस्जिद के नीचे दरअसल नीलकंठ महादेव का मंदिर है और इसलिए मजहबी अतिक्रमण से महादेव को मुक्त कराने का वक्त आ गया है। कोर्ट में सुनवाई के लिए हामी भी भर दी गई है। 15 सितंबर का वक्त तय कर दिया गया है, लेकिन उधर इंतजामिया कमेटी की तरफ से एतराज उठा दिया गया है। लेकिन इन सब के बीच सवाल यह है कि क्यों नहीं काशी के बाद अब बदायूं में नीलकंठ महादेव को मुक्त कराया जाए। आज इसी पर करेंगे हम बहस, लेकिन आइए सबसे पहले देखिए हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। सृष्टि के जन्म से भी पहले तेरा वास था, ये जग रहे या ना रहे रहेगी तेरी आस्था। ये लाइन जिनको समर्पित है वो देवों के देव महादेव है। वही है आदि, वही अंत है और वही आनंद है। पर ये बात जिहादियों को कौन समझाए। पृथ्वी के जिस भी भाग में खुदाई की गई, वहाँ अधिकतर शिवलिंग, शिव मूर्ति और शिव अंश ही मिले हैं। पर आज तक कहीं कहीं ही मस्जिदें मिली हैं, और वो भी जो हिंदुस्तान में बाबर, अकबर, औरंगजेब जैसे आक्रांताओं ने आकर किसी धार्मिक स्थल को कब्जा कर बनाई है। ऐसा ही एक मामला उत्तर प्रदेश के बदायूं की जामा मस्जिद में नीलकंठ महादेव मंदिर होने का दावा किया गया, यानी महादेव के मंदिर पर मस्जिद। इस मामले में बदायूं की सिविल अदालत में अर्जी भी दाखिल की गई है और अदालत ने उसे सुनवाई के लिए मंजूरी भी दे दी है। इसमें नीलकंठ महादेव की तरफ से हिंदू महासभा के प्रदेश संयोजक मुकेश पटेल खड़े हुए हैं। मामले की सुनवाई 15 सितंबर 2022 को तय की गई है। कुछ समय पूर्व वाराणसी में हुए ज्ञानवापी ढांचे के सर्वे में हिंदू पक्षकारों ने प्राचीन शिवलिंग मिलने का दावा किया था और शिवलिंग मिला भी, यानी बात साफ है कि जिहादियों का शुरू से ही खुद का कुछ नहीं है। न जाने और ऐसे कितने मस्जिद होंगे जिसको मंदिर के ऊपर जबरन कब्जा कर जिहादियों द्वारा बनवाया गया हो। अखिल भारत हिंदू महासभा से उत्तर प्रदेश प्रदेश अध्यक्ष हूँ और हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष राजश्री चौधरी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रकृति हैं। उन्हीं के माध्यम से मैंने यहाँ बदायूं पर नियुक्त किया है। उन्होंने कि जो भगवान नीलकंठ महादेव का मंदिर है, उसके बारे में पूरा सर्च, पूरी जानकारी जुटाने के बाद हम लोग न्यायालय की शरण में गए हुए हैं। 1192 से पहले यहाँ बदायूं के राजा महिपाल हुआ करते थे और यहाँ पर राजा महिपाल हुआ करते थे। उन्होंने जो है यहाँ पर मोहम्मद गौरी ने जब भारत पर आक्रमण किया तो आक्रमण जब पृथ्वीराज चौहान से लड़ाई झगड़ा हुआ, उनसे लड़ाइयाँ हुई। फिर उसके बाद पृथ्वीराज को कटनी में लेकर चले गए। उसके बाद जो उनका सेनापति था वो कुतुबुद्दीन ऐबक, उसने बदायूं पर आकर आक्रमण किया और उसने आक्रमण करके राजा महिपाल को मारा और उसने बदायूं पर कब्जा कर लिया। और कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद इल्तुतमिश वो बदायूं का सूबेदार था। उसने आकर हमारे राजा महिपाल को मारने के बाद उसने शिव मंदिर को तोड़ के जामा मस्जिद की ताड़ी दी। 905 में यहाँ नीलकंठ महादेव का मंदिर था, जो जामा मस्जिद कही जाती है। और जामा मस्जिद स्वयं में जामा मस्जिद नहीं है, ये इल्तुतमिश था आक्रांता। उसने इस मंदिर को तोड़कर 1222 में मस्जिद की स्थापना की और इसके बेटे रुकनुद्दीन के ज़माने में ये पूरा हुआ था। तब से हम लोग हिंदू लोग संघर्ष करते रहे और भगवान नीलकंठ महादेव के मंदिर के लिए प्रयास रहा। अगली कार्रवाई ये कि हमने
इतिहास की झरोकों से जो गैजेटियर्स वगैरह आधार लेकर के हमने सूट फाइल किया, न्यायालय सिविल जज सीनियर डिवीज़न बदायूं किया। उन्होंने हमारी बात सुनने के लिए केस को पंजीकृत कर लिया और उसमें 15/9/2022 की तिथि सुनवाई हेतु लगाई। तो जिस तरीके से पुख्ता सबूतों की बात हो रही है, उन सबूतों के आधार पर, उन साक्ष्यों और तथ्यों के आधार पर ये कहा जा रहा है कि यहाँ पर मंदिर है और इस मंदिर को ही मुक्त कराना है। इस वक्त हमारे साथ आइए, अतिथियों का पैनल जुड़ चुका है, स्क्रीन पर लेकर आए। हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं मधु मुकुल त्रिपाठी जी हैं, सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता हैं। हमारे साथ हिंदू महासभा के अध्यक्ष स्वामी चक्रपाणी महाराज जी भी जुड़ रहे हैं और साथ ही साथ रेहान खान साहब जुड़ रहे हैं, मुस्लिम स्कॉलर हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत। हालांकि मैं अभी रेहान साहब को नहीं देख पा रही हूँ, स्वामी चक्रपाणी महाराज जी और मधु मुकुल जी को मैं देख पा रही हूँ। बहुत बहुत स्वागत आपका। चक्रपाणी महाराज, आपके साथ ही शुरुआत करती हूँ और फिर इसका जो लीगल एस्पेक्ट है वो मधु जी के पास लेकर जाऊंगी। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण, देश में अभी तो एक शुरुआत हो रही है। शुरुआत इसलिए क्योंकि फहरिस्त बहुत लंबी है। जिस तरीके से आक्रांताओं ने हिंदू जमीन पर कब्जा किया, जिस तरीके से हमारी मंदिरों को तोड़कर उस पर मस्जिद बना दिया गया, एक के बाद एक साक्ष्य और इतिहास वो दीवारें तोड़कर बाहर निकल रहे हैं। इसके बाद काशी के बाद आज जो ये परिस्थिति बदायूं से सामने आई है, वो कौन से सबसे महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो आपके पक्ष को सबसे ज्यादा मजबूत करते हैं? देखिए लावनी जी, ये पूरी इतिहास में दर्ज है कि किस प्रकार से विदेशी आक्रांता आकर के भारत की अस्मिता को लूटने का काम किया। और वो ऐसे भिखारी थे, वो दलिद्र थे जो सिर्फ हमारे जो सोने की चिड़िया थी उसको लूटने आए थे। उनको धर्म से कोई लेना देना नहीं था। लेकिन जब वो लूटने के बाद जब देखा कि मंदिरों को लूटने के बाद उनकी इतनी क्षमता नहीं थी कि अगर मस्जिद ही बनाना है तो कहीं अलग जगह बना सकते थे, लेकिन उसी पे सिर्फ गुंबद पहना करके और हमारी न सिर्फ धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाया, साथ में ही वो जानबूझ करके विवाद का केंद्र बना दिया और एक दो नहीं, सैकड़ों नहीं, हजारों मंदिरों को रौंदने का काम किया। चाहे वो काशी विश्वनाथ हो, चाहे धरहरा मंदिर हो, चाहे और भी मथुरा की कृष्ण जन्मभूमि हो, या राम मंदिर हो, या जो अभी अयोध्या जी में बना राम मंदिर का हम भी चूंकि उसमें पक्षकार थे सुप्रीम कोर्ट में, तो ये हिंदू महासभा ने बड़ी लंबी लड़ाई लड़ी। लेकिन अब हिंदू समाज जागृत हो चुका है और इस चीज को समझ चुका है कि हमारी जो धार्मिक धरोहर थी, जो हमारी धार्मिक सांस्कृतिक धरोहर थी, उसको हम लेकर के रहेंगे। और इनके पाप तो चिल्ला चिल्ला के, ये विदेशी आक्रांताओं के पाप चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है। आप जरा देखो कि इतने दिनों के बाद जब काशी विश्वनाथ जी में जब वीडियोग्राफी हुई, किस प्रकार से भगवान विश्वेश्वर महादेव साक्षात उसमें दिखाई दिए और पूरा देश दुनिया ने देखा। और उसको इतने वर्षों, आजादी के बाद भी इतने वर्षों तक बताओ, उसको वजू वहां पे किया जा रहा था और अंदर से वो किया जा रहा था। इस तरह से अनेक जो हमारे मंदिर है या धर्म स्थल है, उसको तोड़ने का काम, विध्वंस करने का काम, उस पर जबरदस्ती कब्जा करने का काम इन्होंने किया। और इनका पूरा प्रयास था कि कैसे हिंदू सनातन को इस धरती से मिटा दिया जाए। यानी एक तरफ से सोना, चांदी, हीरे जवाहरात, लेकिन स्वामी जी, इंतजामिया कमेटी की तरफ से ऐतराज दाखिल कर दिया गया है। ये कहा जा रहा है कि कोई पत्रावली ही नहीं दी गई है, किसी भी तरीके का कोई साक्ष्य नहीं है, ये कहा जा रहा है। साक्ष्य प्रमाण सब कुछ मिलेगा। स्थानीय टीम हिंदू महासभा की लगी हुई है और निश्चित रूप से वो पूरी साक्ष्य और प्रमाण देंगे। और निश्चित उसका भी सर्वे जब होगा, जैसे मथुरा जी का भी सर्वे 4 महीने में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को माननीय हाई कोर्ट ने बोला है, उसी प्रकार वहां भी होगा और साक्ष्य मिलेगा। अब राम मंदिर पे भी देखो, एक लंबी लड़ाई के बाद हमें न्याय मिला, हिंदू सनातन धर्मियों को न्याय मिला, भव्य मंदिर बन रहा है। तो देर होगा, लेकिन अब तो पुनः जो है हिंदू सनातन धर्मियों को अपना जो अधिकार है उसको लेना पड़ेगा। दिल्ली के जामा मस्जिद के नीचे जिस प्रकार से राजस्थान से ला करके प्रतिमाओं को उसके नींव में चिनवाया गया, उसके चौतरे में चिनवाया गया, उसको भी निकलवाना हिंदू महासभा का उद्देश्य है। हमने पत्र भी भेजा है। ठीक है रेहान साहब, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सिविल कोर्ट की तरफ से याचिका स्वीकार कर ली गई है। अब ऐसे में जो दूसरा पक्ष है, अगर वो एतराज दाखिल करता है तो फिर उसको भी साक्ष्य के साथ सामने आना पड़ेगा, क्योंकि याचिका तभी स्वीकार होती है जब तथ्यात्मक सबूत होते हैं और यहाँ पर याचिका स्वीकार कर ली गई है। रेहान साहब, आपकी आवाज साफ नहीं आ रही मैम।
अभी आप मुझे सुन पा रहे हैं? न मैं सामने जो सामने और पैनलिस्ट बैठे अच्छा हुए हैं ठीक ना, है, वो अभी मैं सुन अभी पा रहा हूँ अभी ना, आप आपको मुझे सुन पा अगर रहा आप क्या अभी सुन पा रहे हैं मुझे क्लियर? मैं मतलब सुन पा रहा हूँ, लेकिन आवाज समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, जरा क्लियर करिए पैनल। मैं तब तक मधु जी के पास जाती हूँ। मधु जी, क्योंकि इस पूरे मसले के लीगल एस्पेक्ट को बहुत अच्छे से समझाएंगे। और मधु जी, मेरा सवाल आपसे है कि जब भी याचिका स्वीकार होती है तो तथ्यात्मक जो आधार होता है उसकी सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है। उस आधार को मजबूत होना जरूरी होता है। पहले भी हमने देखा, काशी के केस में भी हम देखते आए हैं, मथुरा के केस में भी देखते आए हैं, मेंटेनेबिलिटी को लेकर सबसे बड़ा उस वक्त प्रश्न खड़ा हुआ था। लेकिन इस वाले मामले में क्या वो कौन से मेजर पॉइंट्स हैं जिसके चलते तुरंत सुनवाई के लिए स्वीकार कर लिया गया है कोर्ट की तरफ से? मधु जी। लावनी जी, पहले तो मैं सभी को अभिवादन करूंगा। विषय है जो कानून की दृष्टि में है। जब भी कोई याचना डाली जाती है या उस समय तथ्यों को देख करके ही माननीय न्यायालय जो है सम्मन इशू करते हैं। जाहिर है कि जिन व्यक्तियों ने ये पिटीशन डाली है, प्लेंट डाला है माननीय न्यायालय के समक्ष, उनके पास बहुत सारे सबूत होंगे। अब मैं एक थोड़ा सा एडिशनल बताना चाहूंगा कि पूरे भारत में हर दूसरा मस्जिद किसी न किसी मंदिर को तोड़कर बनाया गया है। अगर उनकी एक प्रॉपर कलेक्शन होगा एविडेंस का तो वो तथ्य सामने आ जाएंगे। उसी प्रकार से इसमें राजा महिपाल को मारने के बाद इल्तुतमिश के जो सेनापति थे, उन्होंने इस मंदिर का विध्वंस किया था, ये इतिहास में वर्णन है। अब जब इतने मूर्ख थे ये लोग, जिन्होंने, उनको कोई ज्ञान तो था नहीं, कोई उनका आज तक न तो विज्ञान में योगदान है, न तो किसी भी बड़े कंस्ट्रक्शन में योगदान है, न कोई ऐसी पुस्तकें। वो करते क्या थे, जैसा कि अभी चक्रपाणी जी कह रहे थे, किसी भी मंदिर को विध्वंस करके उसके ऊपर वो केवल गुंबद लगा देते थे। तो बाकी एविडेंस तो वही है, क्योंकि केवल उन्होंने गुंबद बदला। जैसे आपने देखा होगा कि काशी विश्वनाथ मंदिर में नीचे की चीजें वो मिली हैं एज इट इज, वहां आपको श्लोक तक मिले हैं। उसी प्रकार से इस मंदिर में जो जामा मस्जिद है बदायूं की, उसको जब उसका एक सर्वे होगा तो पाया जाएगा कि जो भी उन्होंने एविडेंस दिया है उससे अतिरिक्त भी एविडेंस आएंगे। ठीक है। अब विषय आता है कि जो मुस्लिम पक्ष कह रहा है कि हमें तथ्य नहीं मिले। अरे भाई, अभी नोटिस इशू हुआ है, आपके पास समझ जाएगा, सारे तथ्य आपको मिल जाएंगे। आप पहले चिल्ला रहे हैं, इसका मतलब है कि चोर की दाढ़ी में तिनका। ठीक है रियान साहब, अगर आप सुन पा रहे हो, रियान साहब, तथ्य क्या है? जी मैम। पहले ही एतराज आप लोगों ने जाहिर कर दिया, पहले ही दूसरे पक्ष की तरफ से एतराज जाहिर कर दिया गया है। कहा जा रहा है कि कोई हमें पत्रावली नहीं मिली है, जबकि यहाँ तो अगर कोर्ट ने याचिका स्वीकार की है तो उसका एक बहुत स्ट्रांग बेस है। हमें मैम कोर्ट की याचिका या मतलब किसी भी तरीके की जो भी सर्वे, हमें उससे कोई ऐतराज नहीं है। लेकिन ऐतराज ये बनता है कि कहीं पर भी, चाहे वो मथुरा हो, चाहे वो काशी में मतलब ज्ञान बापी मस्जिद हो, हिंदू समाज के जो भी और बीएचपी के लोग जो भी हैं, बस इसी बात को मुद्दा बनाकर और यही मतलब लेके बैठ जाते हैं कि यहाँ मंदिर है, वह मंदिर है। तो मैं इनसे बस एक ही वो बात बोलना चाहूंगा, आपसे ही बोलना चाहूंगा कि सर एक काम कर लीजिए कि पूरे हिंदुस्तान का सर्वे की आप परमिशन ले लीजिए और देख लीजिए कहाँ कहाँ क्या है। इससे शायद आपको बहुत अच्छी जानकारी होगी। जहां मस्जिद देखते हैं वहीं विवाद का बिल्कुल बना के आप खड़ा कर देते हैं उसको। साहब, आप हिंदुस्तानी हैं ना, आप इस देश के नागरिक हैं ना, चलेगा सर देश। आप इस देश के नागरिक हैं, और अगर इस देश के नागरिक हैं और इस देश के आधार पर आक्रांताओं ने आक्रमण किया है और हिंदू समाज ये चाहता है कि उन आक्रांताओं की निशानी को हटाया जाए, तो एक देश का नागरिक होने के नाते तो फिर आप लोगों को साथ रहना चाहिए। मैं चाहे कुतुब मीनार हुआ, ताजमहल हुआ, और भी जो भी निशानियां हुई जो भी लोगों की, उन्होंने हर चीज पर ये लोग मुद्दा बना देते हैं कि वहां मंदिर है, वहां ताजमहल में ये है कि वहां वो नहीं है। तो ये तो सत्य है ना, वही तो मैं आपसे कह रही हूँ कि अगर आक्रांताओं ने आक्रमण किया, इतिहास में दर्ज पन्ने इस बात की गवाही देते हैं, उसके साक्ष्य प्रमाण है, तो सच्चाई को सामने लाने दिया जाना चाहिए। और इस देश के नागरिक होने के नाते आप लोगों को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। मैम हिंदू महासभा के लोगों ने और बीएचपी के लोगों ने काफी अच्छा इतिहास पढ़ा है। अगर जो इतिहास की बात कर रहे हैं तो किसी दिन समय निकाल कर मुझसे इतिहास की अच्छा, बदायूं की जामा मस्जिद, इतिहास तो मैम ये है, बदायूं की जामा मस्जिद जहां खड़ी कर दी गई आक्रांता की तरफ से, उसके बारे में कोई जानकारी रखते हैं? मैं बात समझता हूँ। मधु जी, रिहान को कहिए, आई एम चैलेंजिंग हिम ऑन ईच एंड एवरी एस्पेक्ट इंक्लूडिंग देयर मधु जी को आमने सामने लेकर लेट दे हैव टू
लेट दे आउट टू, चाहे मैम वो इनकी बात इतिहास या पर आपकी बहस बात कर लें, सुन नहीं पा रहा हूं, अपने सही धार्मिक तरीके से समझ नहीं पा रहा हूं, लेकिन दुर्भाग्य मैं क्या है जवाब हमारे जरूर देश देता। पर, आपको सत्य सिर्फ मैं बोलेंगे अपनी बात तो रखने सर के लिए कलम मैं से अपनी बात बोल आपका रहा हूं सर जो है आपको। तन से जुदा हो जाएगा। नहीं तो अगर आप मेरी इनकी बात इनके या आपकी धार्मिक बात समझ में पुस्तकों आती, मैं को बेशक अगर जवाब देता। कोट करेंगे सर तन से जुदा हो जाएगा। आप जम्मू कश्मीर में नहीं रह सकते हो, मुसलमानों का है, केरल में नहीं रह सकते हो, मुसलमानों का है, वेस्ट बंगाल में नहीं रह सकते, मुसलमानों का है, बाकी गंगा जमुनी तहजीब है। हमने किसी मौलाना ने इस चीज का सर तन से जुदा वाले बयान रेहान मुझे एक चीज बताइए, रेहान अली साहब, आप मुझे ठीक है, मधु जी एक सेकेंड, रेहान अली साहब मुझे बस एक बात क्लियर कर दीजिए। आपने कहा कि ये लोग हर जगह पहुंच जाते हैं, लेकिन ये पहुंचते हैं तो एक कानूनी दायरे में, और न्यायालय की हमारे देश में कितनी ज्यादा अहमियत है आप समझते हैं ना इस बात को। आप लोगों के लिए तो शायद शरिया कानून है, संविधान को अब आप लोग सेकेंड नंबर पे रखते हैं, शायद इसीलिए आपत्ति करते हैं। लेकिन सवाल मेरा ये है कि अगर कोर्ट ने इस याचिका को स्वीकार किया है तो उसके पीछे एक मजबूत आधार है। रेहान, न्यायालय ने इस याचिका को स्वीकार कर लिया है। मैम वही तो बोल रहा हूँ कि स्वीकार कर लिया, अच्छी बात है, मैं इस चीज से कोई एतराज नहीं है। मैं ये लोगों को जो बैठे हैं पैनलिस्ट, इनसे ये बोलना चाह रहा हूँ कि आप पूरे हिंदुस्तान का सर्वे करा लीजिए ना सर, कहाँ कहाँ क्या है, कहाँ कहाँ मंदिर है, किस किस जगह क्या है, ये तो आपको जानकारी बहुत अच्छी होगी ना सर। आप लेकिन आपको विवाद खड़ा करना होता है सर, कोई मदरसा मिल जाए, कोई मस्जिद मिल जाए सर, आप विवाद खड़ा कर देते हैं। तो मैं यही बोलना चाहता हूँ कि यहाँ पर देखिए, यहाँ बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, सुनिए सर, बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैंने वही तो कहा कि अगर हिंदू कुछ बोलता है तो सरतन से जुदा, आपकी किताबों के सत्य को कोट करेगा सरतन से जुदा। अगर आपके धार्मिक पुस्तकों में लिखी हुई चीजों को कोट करेगा सरतन से जुदा। आप जहां सुनिए, सुनना सीखिए। जहां आप ज्यादा हैं वहां हिंदू नहीं रह सकता, लेकिन जहां आप अकेले हैं वहां गंगा जमुनी तहजीब चाहिए। आप कानून तो मानते नहीं, आपको सरिया चाहिए। आपके जितने लीडर हैं, यहां तक कि एक हैदराबाद का जोकर है, वो क्या कहता है कि हम राम मंदिर को दोबारा ले लेंगे, वो हमारी मस्जिद की शहादत है। कानून के द्वारा वो साबित हुआ कि वहां मंदिर था। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने साबित किया कि वहां मंदिर था। के मोहम्मद ने पूरा में साबित किया कि वहां मंदिर था। दुनिया के सारे जितने इक्विपमेंट थे सबने कहा वहां मंदिर था। लेकिन आपका वो जोकर कहता है कि नहीं, वो तो मस्जिद था, हमारी मस्जिद की शहादत हुई। काशी विश्वनाथ के विषय में वो कहता है सर्वे नहीं होना चाहिए। अरे क्या कर रहे हैं आप? सरिया चलेगा या संविधान चलेगा? पहले तो आप निर्णय ले लीजिए। आप बताइए सरिया को मान्यता देंगे या संविधान को? सर, हम तो नहीं चाहते हैं कि सरिया कानून चले, हम तो संविधान को मानते हैं। हम तो संविधान को मानते हैं। संविधान को अगर आप मानते हैं, संविधान को अगर आप मानते तो आपने पहली आपत्ति नहीं दर्ज कराई होती। आइए हमारे साथ, ठीक है, मैं आती हूँ आपके पास। हमारे साथ इस वक्त स्वयं हमारे साथ जुड़ चुके हैं हिंदू महासभा के जो प्रदेश संयोजक हैं, जो इस पूरे मामले में वादी हैं, जो पहुंचे हुए हैं कोर्ट। हमारे साथ जुड़ चुके हैं मुकेश पटेल जी, इस वक्त जुड़ चुके हैं। मुकेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। एक बड़ी ही वृहद लड़ाई आप लोगों ने प्रारंभ कर दी है। वो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट्स अब आप हमारे सामने रखिए, जिसके आधार पर कोर्ट ने आपके इस पूरी याचिका को स्वीकार कर लिया है और आपका दावा सत्य माना जा रहा है। ये बताइए जी। हमने बदायूं में पूरे तत्वों को लिए, समझा और जानकारी जुटाई। लखनऊ से लेकर दिल्ली तक, बदायूं तक पूरा इतिहास खंगाला है। और 1192 में यहाँ बदायूं में राजा महिपाल का किला था और वहाँ शासन चलता था महिपाल सिंह का। और उसके बाद जब इसका मोहम्मद गौरी का सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक बदायूं पर आक्रमण किया तो उसने महिपाल सिंह को मारकर और उसने अपना राज्य स्थापित किया। उनके दामाद इलितमिश बदायूं के सूबेदार बने। उन्होंने हमारे नीलकंठ महादेव मंदिर को तोड़कर जामा मस्जिद शमसी की तामीर कराई। और हम सारे डॉक्यूमेंट के आधार पर कोर्ट में गए हैं, इसलिए कोर्ट ने हमें मुकदमा दर्ज कर लिया है और हमें स्वीकृति दी। और हम हमारे तथ्य मजबूती के साथ है, इसलिए हमने कोर्ट में किया। और हमें पूरा कोर्ट पर और सरकार पर विश्वास है कि हमें आगे न्याय मिलेगा। एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न थोड़ा क्लियर कर दीजिएगा मुकेश जी, क्योंकि जो दूसरा पक्ष है, इंतजामिया कमेटी की तरफ से ये कहा जा रहा है कि आप लोगों की तरफ से कोई भी पत्रावली तो दी ही नहीं गई है, तो फिर किस बात का दम भर रहे हैं आप लोग?
वो हमने दी नहीं तो हमें कोर्ट ने मंजूरी कैसे दे दी? हम तो अब कोर्ट में पेश करेंगे। हम तो कहते कोर्ट में आओ, अब लड़ो हमसे, हम बताओ तुम्हारी चीज। हम 1152 से पहले आक्रमणकर्ताओं से पहले किनका शासन चलता था बदायूं पर? कुतुबुद्दीन कहाँ का था? आक्रमणकर्ता कहाँ का था? इल्तुतमिश कहाँ का था रहने वाला? बदायूं पर किसका शासन चलता था? बदायूं पर शासन महिपाल का चलता था। महिपाल की धरती है बदायूं। रेहान साहब, अगर इतिहास इस बात के साक्ष्य देता है तो फिर तो एतराज होना नहीं चाहिए। और सवाल मेरा यह है कि आप लोग ही कहते हैं ना कि आपके धर्म में मस्जिद किसी कब्जाई हुई जमीन पर नहीं हो सकता है, कब्जा की गई जमीन पर नमाज स्वीकार नहीं होती है, तो फिर तो यहाँ तो कब्जाई गई जमीन है। फिर तो आपको कोर्ट पहुंचने से पहले ही आप लोग को आउट ऑफ द कोर्ट ही क्या छोड़ देना चाहिए अपना अधिकार उस पर। ये साबित ही नहीं हुआ ना मैम कि मतलब वहां पर मंदिर तोड़ के या मस्जिद या कोई ईदगाह बनाई गई है या कुछ बनाया गया है। ये तो 15 सितंबर को कोर्ट ने कहा है, मतलब अगली सुनवाई के लिए, वो उसमें पता चलेगा। ठीक है, लेकिन मैं ये कहना हिंदू चाहूंगा, महासभा के पास वो तथ्य है जिसे लेकर वो कोर्ट तक पहुंचते हैं और उनकी याचिका स्वीकार कर ली जाती है। मुझे कोई एक ऐसा पॉइंट आप बताइए जिसके आधार पर आप कोर्ट पहुंचेंगे और आप हिंदू महासभा के दावे को खारिज करेंगे। एक कोई मेजर पॉइंट बताइए। जी मैम, मैं सुन नहीं पाया आज तो। मैम ऐसा है ना, डिबेट में आपकी मतलब आवाज भी समझ में नहीं आ रही। अभी समझ में आ रही है, अभी समझ में आ रही है, आपकी बात समझ नहीं पा रहा। अभी समझ में आ रही है आपको मेरी बात? बड़ा साधारण सा प्रश्न किया है मैंने। जी मैम। समझ के ना समझ मत बनिए, या फिर कुछ सीमाएं और उन सीमाओं में आप उस जवाब को नहीं देना चाह रहे हैं। मैंने आपसे पूछा कोई एक ठोस पॉइंट बताइए, वन सिंगल पॉइंट अगर आप बता सके। मैं जवाब देने से डरता तो आपकी डिबेट में नहीं मेरी ये बातें आप सुन सकते हैं, तो फिर मेरा सवाल क्यों नहीं सुन पा रहे हैं? आंसर है मेरे पास, लेकिन आप मेरी ये संपूर्ण बातें सुन पा रहे हैं तो फिर मेरा सवाल क्यों नहीं सुन पा रहे हैं? रेहान जी, कोई एक सिंगल सॉलिड पॉइंट आप बता दें जिसके आधार पर आप हिंदू महासभा के दावे को खारिज करेंगे। वन सिंगल पॉइंट। देखिए मैम, मैं वही बात तो बोलना चाह रहा हूँ जो हिंदू महासभा के बीएचपी के लोग हुए, जितनी भी मस्जिदें हैं, या ज्ञानवापी मस्जिद है या ताजमहल है या कुतुब मीनार है, सब पर ये विवाद के मुद्दे खड़े कर देते हैं। क्योंकि सब जगह कब्जा हुआ है ना, ये तो प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है। न्यायालय में पहुंचते हैं वो प्रमाण सामने आते हैं। मधु जी आपके साथ बैठे हुए लीगल एक्सपर्ट को वो ज्यादा अच्छे से समझा पाएंगे। अगर इनको कहीं डाउट है, कहीं कुछ मतलब ये लग रहा है कि कहीं मुसलमानों ने मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई है, ये तो हर मस्जिद को बोल देते हैं। मैं इनसे वही तो बोलना चाह रहा हूँ, पूरा हिंदुस्तान चेक करा, सर्वे करा लीजिए ना सर। आपको एक ही बार में आप मतलब क्लियर हो जाएगा कि कहाँ आपका क्या है क्या नहीं है। मुकेश जी, मंदिर मतलब मुकेश जी, और फिर मधु जी के पास आते हैं। मंदिर है। मुकेश जी जी, मैं ये कह रहा हूँ सबूत तो हम कोर्ट में दिखाएंगे। कोर्ट में देख लो सबूत हमारे सही है गलत है। कोर्ट के ऊपर निर्णय छोड़ दो ना। अगर आपको ज्यादा वो है तो आप तत्वों पर आ जाओ, देख लो। अगर क्या उसकी खुदाई करा लो, उसमें भागसी है, उसमें उदल 6 महीना कैद रहे हैं, उसके भुज देख लो, उसके सारे अगर उसका सर्वे होने दो, पता चल जाएगा। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। रेहान साहब, मुझे लगता है आवाज आपको स्पष्ट नहीं हो पा रही है, ठीक है, लेकिन मुझे लगता है कि अभी इंतजामिया कमेटी को और आपके पक्ष को थोड़ा होमवर्क ज्यादा करना पड़ेगा, क्योंकि सॉलिड पॉइंट्स के साथ यहाँ पर हिंदू महासभा आगे आई हुई है। मधु मुकुल जी, लीगल एस्पेक्ट सबसे महत्वपूर्ण। देखिए, ये कहा जा रहा है, रेहान साहब भी कह रहे हैं भाई, और इसके पहले भी हमने देखा है, जब हम काशी की बात कर रहे थे, जब हम मथुरा की बात कर रहे थे, जब हमने अयोध्या प्रभु श्री राम मंदिर की बात की थी, तब भी कहा जा रहा था कि पूरे देश की खुदाई करा दी जानी चाहिए। लेकिन सत्य यही है कि आक्रांताओं ने आक्रमण किया, मंदिरें तोड़ी, मस्जिद बना दी। सवाल मेरा जी बिल्कुल मधु जी, लावनी जी बिल्कुल, आपको मुझे याद आ रहा है कि मैं पैनलिस्ट था। जी मुकेश जी, आती हूँ मैं आपके पास, आती हूँ मुकेश जी मैं आपके पास। सुदर्शन पर ही एक कार्यक्रम हुआ था जिसमें क्लियर कट आपके मुकेश जी एंकर थे। मुकेश जी ने बहुत बढ़िया ढंग से एलोबरेट किया था कि जैसे ही ज्ञानवापी का सर्वे हुआ, मुसलमानों ने बहुत सारे मस्जिदों का जाकर के मंदिरों का जो उसके दीवारें थी, दीवारों पर पुताई, घिसाई, तोड़फोड़ शुरू कर दिया। अरे क्या चीज था? इसका मतलब एविडेंस को डिस्ट्रॉय करने का प्रयास। अब बात आती है, जैसे हमारे मित्र कह रहे हैं कि पूरे भारत की सर्वे करा लीजिए। मैं एश्योर करता हूं कि भारत की अगर सर्वे हुआ तो प्रत्येक दूसरी मस्जिद की बजाय मैं ये कहूंगा कि 5 में से 4 मस्जिद हमारे मंदिरों पर बने हुए मिलेंगे। 5 में से 4 मस्जिद हमारे मंदिरों पर से बने होंगे। इनसे पूछिए कि क्या मुस्लिम समाज अपने सरतन पर से जुदा करने वाली विचारधारा को छोड़कर क्या उन मंदिरों को समर्पित कर देगा? ये बात दुर्भाग्य है हमारे देश का
जब हमारा देश आजाद हुआ, आपको मैं याद कराना चाहूंगा, स्पेन में भी, अब सुनिए 2 मिनट मुझे दीजिए, स्पेन में जब मुस्लिम आक्रांता गए तो वहां के चर्चों को तोड़ करके मस्जिद बना दिया। जैसे ही स्पेन की अपनी अस्मिता जागृत हुई, स्पेन ने सारे उन चर्चों को पुनर्जीवित किया और मस्जिदों को नस्त नाबूद किया। लेकिन हमारे देश में हमारा जो शासन हुआ, एक क्षमा चाहता हूं कि जो हमारी सत्ता थी, एक पक्षी सत्ता थी, विभाजन हुआ, धर्म के आधार पर हुआ, प्रॉब्लम क्रिएट किया गया और हमारे सीने पर ये कैंसर पैदा कर दिया। आज भी हमारे तुष्टीकरण की राजनीति यहाँ चलती रही, जिसका खामियाजा, जिसका परिणाम हमने भुगतना। रियान साहब हमारे साथ हैं क्या? एक मिनट। अब इसमें क्या है, ये लोग रोते हैं, ये चीज प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट वो अंडर चैलेंज है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय में ने उसमें जवाब मांग लिया है, वो भी नहीं रहेगा। और निसंदेह मैं वादा करता हूं कि हमारी हिंदू समाज जाग रहा है, अपने सारे अस्मिता के गौरव के सम्मानों को वापस लेगा। ठीक है मुकेश जी, एक बड़ा महत्वपूर्ण ये जो तथ्य सामने आ रहा है कि आप लोगों ने, आप भी जैसे कह रहे हैं कि 10 सालों तक एक संपूर्ण रूप से जो साक्ष्य हैं वो एकत्रित किए गए हैं। अब जब न्यायालय में ये मामला पहुंच चुका है, हम ये देखते हैं कि न्यायालय में भी कई बार कई चुनौतियां होती हैं, कई परिस्थितियां ऐसी होती हैं, उन चुनौतियों का सामना किस तरीके से बीते जो प्रकरण हुए हैं उसमें हमने देखा भी है। क्या कोई ऐसी चुनौती है जो आपको लग रहा है कि आने वाले वक्त में आपके सामने होगी? नहीं, हमें कोई चुनौती इनकी नहीं है। हमने सारा सर्च और सारे सबूतों को, तत्वों को खूब सोच समझ के हमने कोर्ट में ले गए हैं। हम इनके हर बात का जवाब देंगे कोर्ट में। और हम इनसे ये पूछना चाहते हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1192 में किस पे हमला किया बदायूं पर, वो हमें बताएं। वो आक्रमणकर्ता ने किसको मारा, हमारे राजा को? बदायूं में शासन किनका चलता था? क्या कुतुबुद्दीन ऐबक का चलता था या इल्तुतमिश का चलता था? वहां चलता था महिपाल सिंह का शासन। आपने वो तथ्य कहां से, आप थोड़ा सा अगर बता सके कि किस तरीके इतिहास के झरोखे से आप लोगों ने वो तथ्य कहां से कलेक्ट किए? तथ्य हमने बदायूं से ही किए हैं, तहसील से किए हैं हमने, और सब लखनऊ से भी किए हैं, दिल्ली से भी किए हैं, और इधर उधर से सारे सरकारी तथ्य इकट्ठे किए हैं। उत्तर प्रदेश गजट का भी जिक्र आप लोग कर रहे थे जी। तो मधु जी, जब सरकारी दस्तावेज में भी इसका जिक्र है, तो फिर ऐसे में दूसरी पक्ष की तरफ से ऐतराज दाखिल कर देना, ये किसकी हिम्मत के बल पर है? जबकि गजट में भी अगर ये चीज सामने आ चुकी है, ये साक्ष्य हो। देखिए, दुर्भाग्य है हमारे देश का, कुछ जो राष्ट्र विरोधी तत्व हैं, कुछ विदेशी तत्व हैं, वो इनको सपोर्ट करते हैं। आप अभी देखिए, अभी एक आउट ऑफ कंटेस्ट इशू है। अभी आपने देखा होगा कि मदरसों का ऑडिट करने की कोशिश की हेमंत बिश्वा शर्मा जी ने। उन्होंने पाया कि अनअकाउंटेड फंड आ रहे हैं, वो आतंकवादियों से आ रहे हैं। कोई पश्चिम बंगाल से, कोई बांग्लादेश से आ रहा है, कोई पाकिस्तान से आ रहा है, कोई चाइना से आ रहा है। तो वो पकड़ रहे हैं, ध्वस्त कर रहे हैं। अब ये चिल्ला रहे हैं कि मंदिरों का ध्वस्तीकरण या मंदिरों का ऑडिट नहीं कर सकते, मस्जिदों का, सॉरी, क्योंकि मस्जिद हमारे प्रोटेक्टेड हैं। अरे भाई, इस देश में अगर आपके मस्जिद हैं, आपके मदरसे हैं, अगर वहां कोई, मैं क्षमा चाहता हूँ, आउट ऑफ कंटेस्ट है, लेकिन जो ऑडिट की बात आ रही है, आपने कहा कि पैसे कहां से आ रहे हैं, डर क्या है? मैं तो डर रहा हूं कि मुकेश जी को भी धमकी मिलेगी, जैसे हमको धमकी। थोड़ा वर्तमान की बात करें, जिस मुद्दे पर हम लोग हैं उस पे आ जाए थोड़ा सा। हाँ, देखिए क्या है कि इनको कहीं ना कहीं सपोर्ट तो मिलता है। ये क्या करते हैं, इनकी प्रवृत्ति रही है आक्रमण कर देना, काट देना, मार देना। इनके धार्मिक पुस्तकों में उसी चीज का आदेश दिया गया है। मेरा प्रश्न कुछ और था मधु जी, मेरा प्रश्न कुछ और था। बहरहाल समय की कुछ सीमाएं हैं, लेकिन इतना जरूर है कि बात निकली है तो दूर तक जाएगी। आज एक बार फिर से काशी और मथुरा के बाद ये कहा जा रहा है कि अब बदायूं की बारी है, क्योंकि नीलकंठ महादेव को यहाँ पर भी जिस तरीके से कैद किया गया है, उनको मुक्त कराना है मजहबी अतिक्रमण से। इल्तुतमिश की जामा मस्जिद पर बदायूं नीलकंठ मंदिर किस तरीके से उसे दबाया गया, ध्वस्त किया गया, और उसके ऊपर अगर मस्जिद बना दी जाती है और याचिका स्वीकार कर ली जाती है, तो निश्चित रूप से इसके पीछे एक ठोस आधार है। लड़ाई लंबी भी हो सकती है या बहुत शीघ्र पुख्ता सबूतों के आधार पर परिणाम भी सामने आ सकता है, लेकिन इतना जरूर है कि बात निकल चुकी है तो दूर तक जरूर जाने वाली है। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। अभी बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।